जय हिंद। मैं आर.के. गौतम, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 23 में किसी भी मजदूर, लेबरिंग या कहीं भी घर से बाहर जाके काम करने वाले व्यक्तियों का हक अधिकार का अनुच्छेद 23 बात करता है। ठीक है, इनमें किसी भी प्रकार के अगर किसी भी मजदूर के साथ, दिहाड़ी मजदूर या कहीं भी प्राइवेट जॉब करने वाले व्यक्ति के लिए अगर किसी भी प्रकार का भेदभाव होता है तो संविधान उसको अनुच्छेद 23 में वे अधिकार देते हैं जिससे वे शोषण होने से बच सकता है। अगर ये जानकारी अगर आपको लेना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अनुच्छेद 23 आपके हक अधिकार की बात करता है, तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 23 में क्या है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। अनुच्छेद 23 जो है हमारे मौलिक अधिकार जो है उसका हिस्सा है, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब किसी भी प्रकार के आपके साथ शोषण नहीं हो सकता, जिसमें अनुच्छेद लेबर यानी श्रम की जानकारी देता है। श्रम करते वक्त किसी भी प्रकार का अगर आपके साथ भेदभाव होता है तो अनुच्छेद वे सभी अधिकार देता है। ठीक है, कि आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। ठीक है, तो देखते हैं मानव और दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध। ठीक है, इनमें जो है कि 3 बिंदु दिया गया है। मानव तस्करी, बेगार, बंधुआ मजदूर। इसमें क्या होता है कि मानव का व्यापार, मतलब किसी भी प्रकार से मानव तस्करी पर रोक है। ठीक है, मानव तस्करी में होता है कि किसी भी व्यक्ति के, कोई भी व्यक्ति सामान की तरह खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। संविधान जब लागू नहीं था, यानी कि जब देश गुलाम था, उस समय काफ़ी ये सब काम होते थे। मनुष्यों को बेचा जाता था, बंधुआ मजदूर बनाया जाता था और बच्चों से काम करवाया जाता था। ठीक है, जब संविधान बना उस समय जो संविधान निर्माता थे उन्होंने अनुच्छेद 23 को जोड़ा, इसलिए जोड़ा कि जिसमें मजदूरों का हक अधिकार मिले और किसी भी प्रकार का उसके साथ भेदभाव ना हो। तो संविधान में अनुच्छेद इसीलिए जोड़ा गया। ठीक है, पहला नंबर मानव तस्करी। किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति को सामान की तरह खरीदा और बेचा नहीं जाएगा। ठीक है, इस पे रोक पूरी तरह प्रतिबंध लगा और प्रतिबंध लगाने का फिर एक कानून बनाया गया। ठीक है, मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम 1956 में, मतलब कि जब संविधान लागू हुआ उसके जस्ट 6 साल बाद ये नियम लगा दिए गए कि किसी भी व्यक्ति को खरीदा और बेचा नहीं जाएगा सामान की तरह। ठीक है, अगर आसपास अगर कोई भी खबर आपको आती है तो ये अनुच्छेद 23 का उल्लंघन करता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का अगर किसी भी बच्चे को बेचना खरीदना है या किसी भी लेडीज को बेचना खरीदना, ठीक है, ये अनुच्छेद 23 इन सब पे रोक लगाता है। मानव तस्करी, बेगार, बंधुआ मजदूरी की तरह जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता। आपको जितना इच्छा हो रही है काम करने की करिए, अगर इच्छा नहीं हो रही तो आप काम छोड़ सकते हैं, आपसे कोई जबरदस्ती काम नहीं करा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान है जो नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करता है। यह अनुच्छेद मानव अधिकारों से जुड़ा हुआ है और विशेष रूप से मानव तस्करी, जबरन श्रम और बेगार को रोकने के लिए बनाया गया है। संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया कि भारत में किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध श्रम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनमें 2 पॉइंट है। पहला हमने पढ़ लिया मानव तस्करी की किसी भी व्यक्ति को सामान की तरह खरीदा और बेचा नहीं जा सकता, इस पे रोक लगा हुआ है। ठीक है, 1956 से जब संविधान लागू हुआ उसके बाद यह नियम लगाए गए कि किसी भी व्यक्ति को सामान की तरह खरीदा बेचा नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर बेगार। बेगार मतलब होता है जब संविधान लागू नहीं था उससे पहले क्या होता था, जो जमींदार हुआ करते थे वो गरीब लोगों को, दलित वर्ग के लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को बेगर पैसे से काम करवाते थे। खेत जुतवाते थे या खेत में कोई काम होता था बेगर पैसे के करवाते। घर द्वार पे किसी भी प्रकार का काम होता था तो वे सब फ्री में काम करवाते थे बेगर पैसे दिए।
ठीक है। तो जब संविधान लागू हुआ तो इन सभी पे रोक लगा, ठीक है, जिसकी बात अनुच्छेद 23 में की गई, ठीक है। बंधुआ मजदूर क्या होता है कि कर्ज के बदले श्रम करवाना, मतलब कि किसी को हम थोड़ा पैसा दे दिए और उसे सालों साल काम करवा रहे हैं, बांध दिया हाथ पैर जंजीरों से और उससे पूरी जीवन काम करवाते हैं, ठीक है। ये गलत है, संविधान का अनुच्छेद 23 इन्हें रोकता है, ठीक है। किसी भी प्रकार का व्यक्ति के साथ मानव तस्करी यानी कि सामान की तरह खरीदना और बेचना अपराध है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को, आपका बच्चा ही क्यों ना हो, किसी का बच्चा क्यों ना हो, उसे बेचा और खरीदा नहीं जा सकता। ये संविधान इस पर रोक लगाती है, ठीक है। बेगार मतलब कि बिगर वेतन का किसी भी व्यक्ति के साथ बगैर पैसे से काम करवाना कानूनन अपराध है, ठीक है। बंधुआ मजदूर कर्ज के बदले काम करवाना, ज्यादा काम करवाना, ये भी संविधान का अनुच्छेद 23 इन पर भी रोक लगाता है, ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम वेतन से भी कम अगर पैसा किसी भी व्यक्ति को दिया जा रहा तो ये भी जबरन काम करवाने में आता है, ठीक है। 3 कानून बने, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, ठीक है, 1976 में बना। ये भी अनुच्छेद 23 पे जो मजदूरों का हक पर अगर शोषण होता है किसी भी प्रकार का, तो ये तीनों कानून बनाए गए, ठीक है, जिस पे लागू करके उनके शोषण को उनसे उनके हक अधिकार को दिया जा सके और शोषण से उन्हें बचाया जा सके, ठीक है। बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में बना कि आप किसी भी व्यक्ति बच्चों को, बाल श्रम मतलब कि 14 वर्ष से कम बच्चे को आप काम नहीं करा सकते, ठीक है। मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम 1956, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में बना, ठीक है। जो अनुच्छेद 23 में हमें किसी भी प्रकार के मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी, कहीं भी काम कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का, ठीक है, मजदूरी कर रहे हैं तो हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि सरकार अगर चाहे, ठीक है, अपवाद है कि देश की सुरक्षा सार्वजनिक हित के लिए, ठीक है, बात जब आ जाती है देश पे अगर किसी भी प्रकार का आपदा है तो सेना में अगर भर्ती लिया जाए तो कम भी पैसा दिया जाए तब ये इनका शोषण नहीं माना जाएगा, ठीक है। या सार्वजनिक हित के लिए अगर किसी भी प्रकार का अगर कार्यक्रम किया जाए तो उसमें पैसे मिलने का चांस नहीं होता है, ठीक है। अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए, ना मिले तो ये अनुच्छेद 23 इसको अवैध नहीं वैध मानता है, ठीक है। देश की सुरक्षा हो, सार्वजनिक हित के लिए हो, मान लीजिए कि आपके गांव में कोई प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, जिसमें गांव वाले या 2-4 गांव वाले मिलने वाले हैं, तो वहाँ की साफ सफाई अगर किसी भी प्रकार के लोग करवा रहे हैं या कर रहे हैं तो इसे शोषण नहीं माना जाएगा, ठीक है। संविधान किसी भी प्रकार का अगर सरकार या कोई प्राइवेट फैक्ट्री अगर इन तीनों में से कोई भी काम करवाती है तो ये अवैध है, अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। मगर जब देश की सुरक्षा या हित के लिए बात आती है तो इसे वैध माना गया, ठीक है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पे, पुरुष महिला के, बड़े बुजुर्ग या किसी भी प्रकार का अपमान नहीं होना चाहिए। बगैर भेद का सरकार काम करवाएगी जब देश की सुरक्षा और सार्वजनिक हित की बात करे तब, ठीक है। जब भी देश की सुरक्षा पे बात आएगी तो फ्री में आपको सेना में काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये अनुच्छेद 23 का उल्लंघन नहीं मानता। जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगला वीडियो कौन सा आर्टिकल पे देखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।